मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार उलमाए किराम, ख़वातीन अहले सुन्नत, हज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिअदाबिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल लज़ीना ला यालमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सरवरे दो आलम हम सबके आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नज़राना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी के नाम पर बुलंद आवाज में पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना सनदिना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आज हम इस दस्तार बंदी के मौके पर हाजिर हुए। मौला हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। और मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को जो लोग इस महफिल के इंतज़ाम में, एहतमाम में अपनी मोहब्बतों और अपने जज्बों के साथ शामिल हुए और इसको कामयाब बनाया। अल्लाह तबारक व ताला उनकी मेहनतों को, उनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। आमीन। देखें, टाइम भी ज़्यादा है और फहरिस्त भी बड़ी लंबी है और मैंने कहा भी कि ना हो तो मुझसे रहने दिया जाए, क्योंकि जो मेहमान आए हैं उनका बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, आप भी कुछ बयान कर दें। तो इधर उधर की बात ना करके सीधा मुद्दे पे आते हैं। अहले इल्म की महफिल है, उलमा मौजूद हैं, तो बस सीधी बात करते हैं। मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल लज़ीना ला यालमून। मैं ये समझता हूँ कि इल्म की फजीलत पर इससे बढ़कर कोई दलील हो ही नहीं सकती। आप देखें, अल्लाह तबारक व ताला इस आयत करीमा में इल्म की फजीलत बयान फरमा रहा है। और क्या बयान फरमा रहा है? इसका मफहूम ये है कि ऐ महबूब, आप फरमा दें, आप कह दें कि जिन लोगों ने इल्म हासिल किया, यानी जो आलिम हैं, और वो लोग जो इल्म से दूर थे, दूर रहे, यानी जिन लोगों ने इल्म हासिल नहीं किया वो कभी बराबर नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। और ये कौल मेरा कौल नहीं है, ठीक है ना, ये किसी आलिम का कौल है। अगर कोई आलिम कह के नीचे उतरता तो कुछ लोग घेर सकते थे कि हजरत आपने इल्म क्या हासिल कर लिया।
आपने तालीम क्या हासिल कर ली, अपने आप को बड़ा समझने लगे, अपने आप को आला समझने लगे, अपने आप को हमसे मुमताज समझने लगे। क्या बात है। तो याद रखो मुसलमानों, ये कौल किसी आलिम का कौल नहीं है, ये कौल किसी मुफ्ती का नहीं है, ये फरमान किसी मुहद्दिस, किसी मुजद्दिद, किसी मुफस्सिर, किसी मुतरजिम का नहीं है, ये कौल किसी मुल्ला का नहीं बल्कि अल्लाह का कौल है। और अल्लाह साफ फरमा रहा है कि जिन लोगों ने इल्म हासिल किया, जो आलिम है, जिनके पास इल्म है और जिनके पास इल्म नहीं, वो कभी बराबर नहीं। ये इल्म की फजीलत पर सबसे बड़ी दलील है। और आप देखें ना, मेरे आका सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, वो जो अल्लाह का महबूब है, आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, लेकिन मेरे रसूल को जिस बात पर, जिस चीज पर सबसे ज्यादा नाज था कि मेरे आका ने फरमाया कि मुझे जिस चीज पर सबसे ज्यादा नाज है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा। क्या फरमाया? मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा। क्या समझे कि फजीलत इल्म से हासिल होती है। जोर से बोलो। देखो आप यहाँ जो बैठे हैं, इसका उन्वान ही है, दस्तारे बंदी है ना, है ना। फजीलत क्या होती है? इल्म से हासिल होती है। अब आप गौर करें, कोई इंसान मदरसे जाता है, तवज्जो है आपकी, मदरसे जाता है, 7 साल 9 साल पढ़ता है, उसकी दस्तार बंदी होती है ना। जब ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन उसको मिलती है तो दस्तार बंदी होती है। तो क्या कहा जाता है? जश्ने दस्तारे फजीलत, है ना। और अगर लड़कियां होती हैं, वो इदारे में जाके तालीम हासिल करती हैं और ग्रेजुएशन होती है, तो क्या कहा जाता है? जश्ने रिदाए फजीलत। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, ये दस्तारे फजीलत ही क्यों कहा जाता है? रिदाए फजीलत ही क्यों कहा जाता है? दस्तारे फजीलत ही क्यों कहा जाता है? दस्तारे करामत क्यों नहीं? दस्तारे शराफत क्यों नहीं? रिदाए करामत क्यों नहीं? रिदाए शराफत क्यों नहीं? तो बात साफ है, करामत तकवे से मिलती है, शराफत नसब से मिलती है, और फजीलत सिर्फ और सिर्फ इल्म से हासिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शहजादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या समझे कि अगर करामत चाहते हो तो तकवा इख्तियार करो, और फजीलत चाहते हो तो इल्म हासिल है ना। ये जो फजीलत है ना, ये इल्म से हासिल होती है। आप देखें, गौर करें, हम जो तमाम मखलूक से मुमताज किए गए, इसकी वजह क्या है? आज हम जो जानवरों से मुमताज हैं, मिसाल के तौर पर, हम में जानवरों में फर्क क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो हमें जानवरों से अलग करती है? खाते हम भी हैं, खाते वो भी हैं, सोते हम भी हैं, सोते वो भी हैं, ताकत उनके भी पास है, हमारे भी पास है ना। जसीम वो भी है, यानी जिस्म उनके भी पास है, जिस्म हमारे भी पास है। और बल्कि आप अगर गौर करें तो हमसे ज्यादा जसीम वो है, हमसे ज्यादा खाते वो हैं, हमसे ज्यादा पीते वो हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर वो हैं, हमसे ज्यादा पावर वाले वो हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें उन जानवरों से मुमताज करती है? ये जो इम्तियाज हो रहा है हमारे और जानवरों के दरमियान, ये कौन सी चीज है? तो ये सिर्फ और सिर्फ इल्म है। हमें जो इल्म अता हुआ, हमने जो इल्म हासिल किया, इस इल्म ने हमें जानवरों से मुमताज कर दिया। और आप गौर करें ना, ये जानवरों की बात है, फरिश्तों का हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना, ये किस बिना पर था? इसकी वजह क्या थी? रिवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी था, उसको फरिश्तों ने सजदा किया। लेकिन अगर आप इसको इस एंगल से देखें
इख्तिसार के साथ कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाना चाहा, ऐलान किया, फरिश्तों ने एतराज किया, मौला तेरी तस्बीह हम बयान करते हैं, तेरी पाकी हम बयान करते हैं, दिनों रात तेरी इबादत हम करते हैं, मौला तेरे नायब होने के, तेरे खलीफा होने के हकदार हम ज्यादा हैं, तू फिर से जमीन पर अपना नायब पैदा कर रहा है, बनाने जा रहा है, हकदार हम हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, ऐ फरिश्तों जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों का इल्म अता फरमाया, इतना इल्म अता फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, कि तमाम चीजों का इल्म, कयामत तक जितनी चीजें हैं सबका इल्म अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद फरिश्तों से मुखातब हुआ और फरमाया, है फरिश्तों तुम अपने आप को हकदार कहते हो, जरा ये चीजें हैं, इनके नाम तो बताओ, जरा इनके नाम बताओ। तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ऐ बारी ताला, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ऐ अल्लाह पाक है तेरी जात, हम कुछ नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया, यानी हमारे पास कोई इल्म नहीं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ आदम अब तुम इन चीजों के नाम बताओ, तुम्हें तो इन चीजों का इल्म दिया गया है ना, अब तुम इन चीजों के नाम बताओ। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम अस्मा के नाम बताए, उन तमाम चीजों का इल्म दिया, उन तमाम चीजों के बारे में बताया। फिर हुक्म इलाही हुआ, ऐ फरिश्तों अब मेरे आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने इकट्ठा होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। तो ये फरिश्तों का हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना ये किस बिना पर था, इसकी वजह क्या थी? तो बात साफ है, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का उन अस्मा को जानना था, उन चीजों को जानना था, उन चीजों का इल्म था जो फरिश्ते नहीं जानते। तो आपने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म ने फरिश्तों से सजदा करवाया। और ऐसे बहुत से अंबियाए कराम गुजरे जिनके इल्म ने उनको फायदा पहुंचाया, है ना। आप देखें हजरत खज़र इस्लाम, उनका इल्म ही की वजह से वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई, इल्म ही की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद से निकाले गए, और उनका इल्म ही था कि उनको मिस्र की हुकूमत अता की गई। इल्म ही की वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिल्कीस जैसी खूबसूरत साहिबे जमाल और साहिबे तख्तो ताज औरत अता की। इल्म ही की वजह से आप देखें, मैं तो इन नबियों की बात कर रहा हूं, आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस चूटी को देखें, ये उसके इल्म की वजह से कि उसे इस बात का इल्म था कि नबी का लश्कर आ रहा है, अपने अपने बिल में घुस जाओ, कहीं ला इल्मी ने तुम्हें कुचल ना दिया जाए। तो इस इल्म ने चूटी को ये मकाम दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र कुरान में फरमाया और पूरी सूरत उसके नाम से नाजिल कर दी गई, जिसे सूरे नमल कहा जाता है ना। इल्म ही की वजह से आप देखें, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत मिली, सल्तनत मिली, है ना, बादशाहत मिली। इल्म ही की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ पे लगी हुई तुहमत को दूर कराया। ये इल्म ही था कि मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर खिलाफत इलाहिया और शफात कुबरा का सहरा बांधा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इल्मी है जो इंसान को मुमताज करता है। आप देखें, बात जहन में आ गई, करके गुजरूं, मौला की शान देखें, मेरे अली की शान देखें, जोर से बोलो, जोर से बोलो।
अली की शान देखें, क्या मकाम है अली का, क्या मर्तबा है अली का, क्या फजीलत है अली की, क्या रुतबा है अली का। मैं सोच रहा था कि अली को ये जो मकाम मिला, ये जो मर्तबा मिला, ये सो फजीलत मिली, ये जो रुतबा मिला, इसकी वजह क्या थी। मैं सोच ही रहा था, सोच रहा था, सोचते सोचते मेरे जहन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। यानी जो अली को ये मकाम मिला, और कितना इल्म आप देखें, तन्हा अली एक ऐसी जात है, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर तन्हा एक अली ऐसी जात है जिसने ये ऐलान फरमाया, सलूनी, जो पूछना चाहते हो पूछो। ये शरफ सिर्फ मौलाए कायनात को हासिल है, और कोई है? तो ये जो मकाम, ये जो शरफ मौलाए कायनात को मिला, ये किस वजह से मिला? ये उनका इल्म था। और एक चीज और बताता चलूं कि ये जो भी अली को मिला, ये जो मकाम, ये मर्तबा, ये जो अजमत, सब मुस्तफ़ा की अता से मिला, बेशक, मुस्तफ़ा की इताअत से मिला, बेशक, मुस्तफ़ा की इत्तिबा से मिला। बेशक। और अली को क्या क्या मिला मैं बताऊं? मैंने अभी शुरू में जिक्र किया, फजीलत, करामत, शराफत। जी जी, ये बड़ी 3 अजीम चीजें हैं। फजीलत, करामत, शराफत, ये बड़ी अजीम चीजें हैं। मैंने बारी ताला की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज किया, मौला, मैं इन तीनों चीजों को एक साथ जमा देखना चाहता हूँ। मैं इन तीनों चीजों को एक साथ जमा देखना चाहता हूँ। मौला, मैं देखना चाहता हूँ ये तीनों एक साथ जमा मुझे कहाँ मिलेंगी, यानी जहाँ फजीलत भी हो, करामत भी हो, शराफत भी हो। मौला, मैं इन तीनों चीजों को एक साथ जमा देखना चाहता हूँ। तो बारगाहे खुदाबंदी के जानिब से ये आवाज आती है, ए क़यामी, तू इधर उधर मत भटक, तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। तू अगर इन तीनों चीजों को एक साथ जमा देखना चाहता है, यानी तू फजीलत को, करामत को, शराफत को एक साथ जमा देखना चाहता है, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर तू इन तीनों चीजों को एक साथ जमा देखना चाहता है, तो अली इब्ने अबी तालिब, सुभान अल्लाह, सुभान अली इब्ने अबी तालिब को देख ले, वहां फजीलत भी है, करामत भी है, शराफत भी है। क्या समझे? जहां फजीलत, करामत, शराफत का हसीन संगम हो, उसी सागर को अली कहते हैं, उसी बहरे ज़ख़ार को अली कहते हैं। अरे जहां फजीलत, करामत, शराफत दस्त बस्ता होकर जिस दरवाजे पर पहरा दे, उसी दरवाजे का नाम बाबुल इल्म। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अली की शान है। और ये अली को जो मिला ना, ये मुस्तफ़ा की अता से मिला, मुस्तफ़ा के इश्क से मिला। मैंने आलम तस्वुर में मौलाए कायनात से पूछा, ए अली, आपको नबी के इश्क से क्या क्या मिला? इख्तिसार के साथ मैं बयान कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा। ए अली, आपको मुस्तफ़ा के इश्क से क्या क्या मिला? मौला ने कहा, सब कुछ मिला। मैंने कहा, क्या क्या मिला? नबी के इश्क से क्या क्या मिला? मौला ने कहा, फरमाया, मुझसे क्या पूछता है, लफ्ज़े इश्क पर गौर कर ले, लफ्ज़े इश्क पर गौर कर ले। और जब मैंने लफ्ज़े इश्क पर गौर किया तो पता चला, ऐन से अजमत मिली, शीन से शोहरत और शराफत मिली, काफ से कुदरत मिली, और इतनी मिली, इतनी मिली, इतनी मिली कि अब अगर किसी को अजमत चाहिए तो अली के दर पर आना होगा, किसी को शोहरत और शराफत चाहिए तो अली के दर पर आना होगा, किसी को कुदरत चाहिए तो अली के दर पर आना होगा, किसी को विलायत चाहिए तो अली के दर पर आना होगा, किसी को इल्म चाहिए तो भी अली के दर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अली ऐसा दर है कि अगर इल्म चाहिए तो भी अली के दर पर आना होगा। जोर से बोलो, और जोर से। आप ये सोच रहे होंगे
बात इल्म की चल रही थी, अली का जिक्र क्यों? और वैसे भी हम लोगों पर ये तोहमत लगती है कि हम हर महफिल में अली का जिक्र करते हैं, ये इल्जाम लगता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस इल्जाम से खुशी होती है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो कि हमारे दुश्मनों को भी पता है कि हम अली वाले हैं। मुझसे किसी ने सवाल किया, एक मुनाफिक ने सवाल किया, बड़ी तेजी के साथ बात जहन में आ गई, कह के गुजरता हूं कि हजरत आप हर जगह अली अली, विलायत चाहिए तो अली के दर पर आना होगा, इल्म चाहिए तो अली के दर पर आना होगा। हजरत मैं अली की विलायत देखना चाहता हूं। जोर से देखो, समझने की बात है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए बोल रहा हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत है। आप अगर साथ देंगे तो बात समझ में आएगी। क्या बोला? मैं अली की विलायत को देखना चाहता हूँ, अली के इल्म को देखना चाहता हूँ। आप कहते हैं अली की विलायत, अली का इल्म, ये कहाँ है आज? मैं देखना चाहता हूँ। हमने कहा अच्छा देखना चाहता है। हमने कहा चलो। कहाँ चले? मैंने कहा आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद की, मैंने उसके हाथ को पकड़ा। चलते चलते, रास्ता हटाते हटाते, रास्ता साफ करते करते बिलहरी शरीफ पहुंचता हूँ। जोर से सुभानियो, बिलहरी शरीफ पहुंचता हूँ और दरबारे मखदूमे भीका सैयद कयामुद्दीन शाह भीका मक्की के आस्ताने पे खड़े होकर उस शख्स से कहता हूँ, तू अली की वलायत देखना चाहता है? आके खोल और देख, आज भी मखदूमे अवध की शक्ल में अली की वलायत जिंदा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज भी मखदूमे अवध की शक्ल में अली की विलायत जिंदा है। अली का इल्म देखना चाहता है, अली का इल्म देखना चाहता है कि हाँ हुजूर विलायत देख लिया, इल्म भी देखना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर से आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की, मैंने उसके हाथ को पकड़ा। हमने कहा चल। कहीं कहाँ? हमने कहा अभी बिलहरी ले गया था, अब बरेली चल। जोर से बरेली शरीफ पहुंचकर और गुंबदे आला हजरत के सामने खड़ा कर मैंने उससे कहा, अरे नादा, तू अली का इल्म देखना चाहता है? आंखें खोल और देख, आज भी अहमद रजा की शक्ल में अली का इल्मी फैजान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे मखदूमे अवध, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहरहाल आप ये सोच रहे होंगे ना, मैं जो है बड़ी तेजी के साथ, आप ये सोच रहे होंगे, बात पते की है भी कि हजरत ने इल्म से शुरू किया, अली तक आ गए। बात इल्म की चल रही थी, तवज्जो है आपकी, और इस बात पे खास तवज्जो चाहूंगा क्योंकि ये बात जब आप गौर करेंगे ना तब समझ में आएगी। बात इल्म की चल रही थी, अली का जिक्र क्यों? यार मैं इल्म ही का जिक्र कर रहा था। जोर से बोलो, तालीमी का जिक्र था। अली का तालीम से बहुत पुराना ताल्लुक है। जोर से, बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत मजबूत ताल्लुक है। अहले इल्म का मजमा है, लेकिन मैं आवाम के लिए थोड़ा इशारा करते गुजरूंगा क्योंकि यहाँ पढ़ी लिखी आवाम भी मौजूद है। आप लफ्ज़े तालीम को देखें, तवज्जो, लफ्ज़े तालीम को देखें। मियाँ कितने हुरूफ हैं? कितने हुरूफ हैं? लफ्ज़े तालीम में कितने हुरूफ हैं? 5 हुरूफ। पहला ते, ऐन, लाम, या, मीम। जहन में आया? शुरू का ता, आखिर का मीम, बीच में ऐन, लाम, या। वाह वाह वाह। अली का बहुत पुराना ताल्लुक है। क्या समझे? बगैर अली के तालीम मुकम्मल नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? अगर तालीम चाहते हो तो ता और मीम के दरमियान अली रखना होगा। बेशक, ता और मीम के दरमियान अली रखना होगा। बगैर अली के तालीम मुकम्मल नहीं हो सकती। बात समझ में आई?
कि तालीम उस वक्त तक ही मुकम्मल होगी जब तक तुम में अली होगा। जोर से बोलो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे आलिम हैं जो अली से मोहब्बत करते हैं, और आलिम होता ही वही है जो अली से मोहब्बत करे। जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं वो आलिम नहीं जालिम होता है। जी जोर से बोलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल मैं इख्तिसार के साथ काम कर रहा हूँ, और जो है मैंने जिक्र किया इल्म की बड़ी फजीलत है, इल्म का बड़ा मकाम है, इल्म का बड़ा दर्जा है, समझ रहे हैं। इसलिए देखिए ये महफिल इल्म की है, और ये जो मकसद है यहाँ से पैगाम जाना, तो यहाँ से एक पैगाम मेरे जरिए से मैं दे रहा हूँ कि मुसलमानों देखो, तरक्की बुलंदी उरूज का कोई और शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इल्म है, समझ रहे हैं। तो अगर तुम अक़वाम आलम में फजीलत चाहते हो ना, बड़े गौर से आप सुने, अगर आप अक़वाम आलम में फजीलत चाहते हैं तो तुम्हें अपने बच्चों को मदरसे की चटाइयों पर बैठाना होगा। और याद रखो, किसी कौम की बका और तरक्की की जंग किसी मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि उसी मदरसे की टूटी हुई चटाइयों पर बैठकर लड़ी जाती है। और उस कौम के बच्चे जो मदरसे की टूटी हुई चटाइयों पर बैठकर मुस्तफा का दीन सीखते हैं, मुस्तफा की शरीयत सीखते हैं, मुस्तफा का लाया हुआ दीन सीखते हैं, उस कौम के बच्चों को दुनिया की कोई कौम मिटा नहीं सकती। तो अगर चाहते हो कि अक़वाम आलम में अफजल हो जाओ, बुलंद हो जाओ, फजीलत हासिल कर लो, तो तुम्हें अपने बच्चों को इल्म दीन की तरफ रुझान पैदा करना होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को असली तालीम ना दें, वो भी जरूरी है, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को इतना तो इल्म दे दें कि वो जायज़ो नाजायज, हलालो हराम में तमीज कर सके, फर्ज वाजिबात मुस्तहब चीजों को जान सके, है ना। बिल्कुल असली तालीम दें। लेकिन देखिए मैं एक चीज और कह के गुजरूं, बस मैं आखिरी बात में कह के गुजरना चाहता हूं। देखें ये जो असली तालीम है ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे मखदूम अवध, शहजादे मखदूम अवध, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आप हजरात अपने माथे की निगाह हुजूर वाला की चेहरे की जियारत करें और सवाब से मुस्तफीज हो। बैठ जाए, बैठ जाए। बड़ी तेजी के साथ दूसरे पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सनदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मैं अर्ज कर रहा था कि बिल्कुल असली तालीम दें जी, लेकिन साथ साथ दीन की भी तालीम देना बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं बताऊं, दीन की तालीम में फायदा देखें, दुनिया की कोई भी इल्म हो और कोई भी तालीम हो, जो इंसान उसको हासिल करता है ना, कामयाबी उसको मिलती है। कोई प्रोफेसर बनता है तो कामयाबी उसको मिलती है ना। कोई इंजीनियर बनता है तो डिग्री उसको मिलती है। कोई वकील बनता है तो कैप उसको मिलती है। कोई IAS PCS ऑफिसर बनता है तो कामयाबी, कहने का मतलब ये जो मेहनत करता है ना, जो हासिल करता है इल्म जिस चीज का, कामयाबी उसको मिलती है। लेकिन मैं बताऊं हाफिज कुरान की शान क्या है। अभी माशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद उनको, क्या नाम है, नौशाद साहब को, इन्होंने कितने बच्चे हैं यहाँ पे? कहाँ है नौशाद? 5 बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, और उन बच्चों से ज्यादा मैं उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। मैंने क्या कहा कि मेहनत जो करता है कामयाबी उसको मिलती है, लेकिन हाफिज कुरान का मकाम देखो। फरमाया गया कि जिसने हिफ्ज किया, कुरान को अपने सीने में बसाया, हिफ्ज करने वालों की बात तो और है, उसके वालिदैन को कयामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। वालिदैन को। अब आप देखिए दुनिया का तो निजाम ये है
कि जो मेहनत करे कामयाबी उसको, जो मेहनत करे बुलंदी उसको, जो मेहनत करे तरक्की उसको। लेकिन वारे हाफिज कुरान हिफ्ज लड़का कर रहा है, बुलंद वालिदैन हो रहे हैं। और ये भी फरमाया गया कि जब जब वो बच्चा तिलावत कुरान करता रहेगा वालिदैन का मर्तबा बढ़ता रहेगा। अब जरा अंदाजा लगाओ कि जब हाफिज कुरान के वालिदैन का ये मकाम है तो जिसने कुरान हिफ्ज किया उसका मकाम क्या होगा। और जब कुरान के हिफ्ज करने वाले का मकाम ये है, जिसने कुरान हिफ्ज कराया होगा उसका मकाम क्या होगा। तो आज हमारा जो ये नजरिया है, देखें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बस मैं आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप अगर उठें तो कुछ सोच और कुछ समझ के और कुछ लेकर उठें, यही कोशिश मेरी है। बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है ये मकाम है हाफिज का, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम किसी को हिकारत की नजर से देखते हैं तो हाफिज ही को देखते हैं। अल्लाह अभी कोई ये जो है मुशाहिदा है, कोई बच्चा डॉक्टर पढ़ रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है, कोई IAS PCS की तैयारी कर रहा है, तो जब हम उससे मिलते हैं बड़े इज्जत से, अरे आप तो बड़ा आला इल्म हासिल कर रहे हैं। और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग अच्छे खासे पढ़े लोग हैं, उनको ज्यादा अहमियत देते हैं। आप सब जानते होंगे, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो ये बड़े अफसोस की बात है, उन पढ़ाइयों को आप फौकियत दे रहे हैं जो सिर्फ दुनिया तक सीमित हैं। और जहां ये फरमाया गया कि पढ़ो यहां और सिला मिल रहा है मैदान महशर में, जहां नफसी नफसी का आलम, वहां वालिदैन को सिला मिल रहा है। और आज हम यहाँ इस पढ़ाई को इतनी अहमियत नहीं देते, है ना। ये हमारी कम इल्मी है। ये चीज हमेशा याद रखो, कुरान हमने कुरान को समझा नहीं, बस आखिरी बात, हमने कुरान को समझा नहीं। कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं है, ये हमारा कम इल्म है, लाइल्मी है कि हम कुरान को नहीं समझ सके। कुरान सिर्फ मजहबी किताब नहीं है, कुरान में बायोलॉजी भी है, कुरान में केमिस्ट्री भी है, कुरान में फिजिक्स भी है, कुरान में एस्ट्रोनॉमी भी है, कुरान में जियोलॉजी भी है, कुरान में मैथ्स भी है। बस समझने के लिए नजर चाहिए, देखने के लिए नजर चाहिए, यही तो कुरान है। आप देखें अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जब मेरे ऊंट की पैर की रस्सी गुम हो जाती तो लवजतहु फी किताबिल्लाह, मैं उसको कुरान पाक में तलाश करता। वाह वाह, ऊंट की पैर की रस्सी गुम हो रही है और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्या फरमा रहे हैं, किताबुल्लाह में तलाश करता और मिल जाती। और मौला अली को देखें, वो क्या फरमाते हैं कि अगर मैं सूरे फातिहा की तफसीर लिखने पर आ जाऊं तो इतनी भारी तफसीर लिखी जा सकती है, इतनी ज़ख़ीम और इतनी मोटी, इतनी वजनी तफसीर लिख दूंगा कि 70 ऊंट मिलकर भी उसके वजन को नहीं संभाल पाएंगे। तो मालूम क्या हुआ कि ऐसी तफसीर लिखी जा सकती है, इल्मे अली चाहिए। जोर से तवज्जो चाहूंगा, ऐसी तफसीर लिखी जा सकती है, इल्मे अली चाहिए। पूरा कुरान इखलास, इखलाक, तसव्वुफ से भरा हुआ है। विरासत अब्दुल कादिर जिलानी चाहिए। जोर से माशाअल्लाह। पूरा कुरान नसीहतो तबलीग है, हिकमत मोइनुद्दीन चिश्ती चाहिए। और पूरा कुरान शिफा है, दमे मखदूमे भीका चाहिए। पूरा कुरान नाते रसूल है, बस इसके अहमद रजा हमें समझने की बात है। हमने कुरान को समझा ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान को और इल्मे दीन को समझने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जलसा है बड़ा कामयाब है, और कामयाब यहाँ से और होगा कि आप अगर यहाँ से कुछ लेके उठेंगे। तो बस मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, क्योंकि फहरिस्त बड़ी लंबी है और जो है दूसरों को भी मौका देना चाहिए। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।